तो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 हम लोग ले रहे हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी देखो यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉर्ड्स रखने का। करेक्ट, कीपिंग द रिकॉर्ड। और मैम लाइक उसको ऑर्गेनाइज करके रखना ट्रांजैक्शन को। मेन ये सब क्यों करना है टू डिटरमाइन, करेक्ट, ऑर्गेनाइज करके रिकॉर्ड रखना है, प्रॉपरली रखना है, सबका इंपॉर्टेंस क्यों है? तो वेदर दे आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर में ये बाकी सब बराबर है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड रखना, और फिर उसका अल्टीमेट गेन क्या, एम क्या हो जाता है कि वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये सब फाइंड आउट यस करते मैम। समय, यस है ना, तो ये सब फाइंड आउट करते समय हम लोग बिजनेस कैन बी डिटरमाइन दो तरीके से यूज करते हैं। यानी ये करने के लिए हम लोग दो तरीका यूज करते हैं। पहला है उसे बोलते हैं कैश बेसिस, राइट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसे बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरे बेसिस को बोलते हैं एक्रूअल। और हाँ मैम, ये इन दोनों के चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ बराबर, हम लोग आज वही लेने वाले हैं, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो अकाउंटिंग कैन बी कीप, अकाउंट जब लिखते हैं हम लोग तो आइदर वी कैन कीप ऑन द कैश बेसिस और एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम लोग एक एक तक देखते हैं क्या है। पहला बेसिस हमने क्या देखा, तो कैश बेसिस, है ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यस मैम। एज द नेम सजेस्टेड, कैश बेसिस मतलब क्या, जो भी ट्रांजैक्शन है, transactions are recorded in the books of account on cash, है ना, on cash being recognized, being received or paid, being received or paid। यानी अगर हमारे पास एक्चुअल कैश आया या एक्चुअल कैश गया तो ही हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करना है। यानी तुम्हें मैंने सिखाया था प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, है ना, ये सब जो है आउटस्टैंडिंग बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, ये सभी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखते। कौन से कौन बेसिकली तो हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, पैसा आया और गया ये चीजें जहाँ पे नहीं होती है वो ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। करंट ईयर के लिए अगर पैसा आता है और पैसा जाता है तो ही ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैश ट्रांजैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन में ओनली एंड ओनली अगर पैसा आया तो रिकॉर्ड होगा एंड पैसा गया तो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांसफर एंड रिसीव्ड और पेड। यानी अगर पैसा आया तो या पैसा गया तो ही ये अकाउंटिंग में लिखा जाता है, ड्यू बेसिस पे कुछ भी नहीं लिखा जाता। यानी मिलने वाला है, पे करने वाले हैं, रिसीवेबल, पेएबल, ये एंट्रीज यहाँ पे नहीं आए। कैश बेसिस समझ में आया? यस मैम। तो अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें तो क्या एडवांटेजेस आएगा कैश बेसिस का, बोलो। सबसे पहले सिंपल है ना, अगर कैश आया या गया तो ही लिखना है, करेक्ट। बाकी कोई भी यस मैम। आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ एडजस्ट करना है क्या, इधर आपको आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं करना है, पैसा आया या पैसा गया तो ही एंट्री रिकॉर्ड होगा। तो दिस ट्रांस, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल बेसिस। ये कैसा बेस है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बोलेगा ना पैसा आया है या गया है, तो ये कैसे आपका सिंपल बेसिस है, पहला एडवांटेज, करेक्ट। और क्या यस मैम। एडवांटेजेस है?
एजम्पशंस और एस्टिमेट्स बहुत कम करने पड़ते हैं। हाँ मैम। फ्यू एस्टिमेट्स, मतलब कुछ एस्टिमेट्स करना है हमें या एजम्पशंस करने हैं, वो बहुत कम करने पड़ते हैं, एक्चुअल बेसिस पे सब रहता है, करेक्ट। देन Yes, बेसिस ऑफ ma'am. अकाउंट इस अभी किसके लिए सूटेबल है? जहाँ पे मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट, वेयर मोस्ट ऑफ द Yes. ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस, सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, suitable for organization doing cash, doing mostly cash transaction। मतलब वहां पे मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन ही होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन या पेबल ट्रांजेक्शन कम होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कैश बेसिस में अकाउंटिंग रखना बहुत ही इजी हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? Yes, ऐसे ma'am. ये इसका कुछ एडवांटेजेस है, वैसे डिसएडवांटेज भी रहेगा, करेक्ट। Yes, ma'am. व्हाट इज डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस मतलब क्या बोलो, कि उसका मैम ड्रॉबैक क्या ये है ना? हाँ, तो यहाँ पे आप याद रखो, नॉट गिविंग, हम लोग अकाउंटिंग का ये क्या रखते हैं कि गिविंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर, बट अगर हम लोग कैश बेसिस पे रखेंगे तो नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग। yes, ma'am. ट्रू और फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग। अभी ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग क्यों नहीं शो करता है? देखो, यहाँ पे हम लोग ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेक्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल बात बताती हूँ मैं, मैंने तुम लोग का लास्ट वीक तरह पूरा लेक्चर लिया, बराबर, बट पेमेंट मुझे ये महीने के नॉर्मली एंड मंथ होने के बाद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे मिलेगा। यानी अप्रैल पूरा मंथ में जब लेक्चर्स लेती हूँ तो फर्स्ट ऑफ मई मुझे पैसा मिलेगा। जब मैं कैश ट्रांजेक्शन करती हूँ तो मुझे पैसा कब मिला दिखाई दे रहा है? इन द मंथ ऑफ, इन द मंथ ऑफ, भूल गई मैं। देखो मैं फिर से बोलती हूँ, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ या तू जॉब कर रही है Yes, कहीं पे, तो पूरा महीना तू yes, काम करेगी और उसके नेक्स्ट मंथ में तुझे पैसा मिलेगा ना, सैलरी। yes, हाँ, तो yes, कैश ma'am. बेसिस की वजह से क्या होता है ना कि जो मंथ में या जो ईयर में सैलरी मिला वो ईयर में काउंट हो जाता है, बट एक्चुअली वो पैसा कौन सा है? लास्ट ईयर का है ना। Yes, ma'am. इसलिए यहाँ पे हम लोग ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो ड्यू बेसिस में है, जो जो मुझे मिलने वाला है या मेरा जो लाइबिलिटी है, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है। यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर मैंने तुझसे 10,000 का माल ऑन क्रेडिट परचेज किया है तो उसका एंट्री होगा ही नहीं ना कैश बेसिस पे, विच इज Yes, रॉन्ग, ma'am. करेक्ट। Yes, ma'am. अगर मैं तुझसे 10,000 का गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज कर रही हूँ तो उसका भी एंट्री अकाउंट्स में होना चाहिए। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग को, मतलब हमारा प्रॉफिट या लॉस कम ज्यादा दिख सकता है ना। अगर मैं वो रिकॉर्ड Yes, ma'am. करूंगी नहीं तो तेरा पैसा देने का सवाल ही नहीं आएगा। वो प्रूफ क्या है फिर, तुमने मुझे पैसे सेल किया है, मैंने परचेज किया है, इसका प्रूफ ही नहीं रहेगा कुछ। तो ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाता है। दूसरा क्या है, इट इज नॉट फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट। अभी मैचिंग कंसेप्ट क्या था, हमने सीखा था, नॉट Yes. फॉलोइंग मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या था? इन सिंपल लैंग्वेज ना, कि जो ईयर का इनकम है या जो ईयर का एक्सपेंसेस है वो वही ईयर में दिखाना चाहिए, करेक्ट। Yes. हाँ, तो वो Yes. ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। समझो पेमेंट मैंने बाद में दिया तो वो रिकॉर्ड ही नहीं Yes. हुआ ना वो साल में। ओके, और क्या उसका ड्रॉबैक हो सकता है? यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू में डिस्टिंग्विश ही नहीं होता है, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी ये क्या होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अभी देखो, ये जो यहाँ पे पैसा आया या गया इतना रिकॉर्ड किया जाता है, बट याद रखो जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। कौन से?
रेवेन्यू 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 मतलब क्या, जो एक्सपेंसेस मुझे बार बार करने पड़ते हैं वो एक्सपेंडिचर मुझे कंसिडर करना रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन में नहीं जाता। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, उसमें मैंने मशीन लेके आई, तो वो मशीन में बहुत सालों तक यूज करने वाली हूँ ना। यस मैम। बट कैश बेसिस क्या दिखाता है, मशीन आया पैसा गया, मशीन आया यस पैसा मैम। गया। तो वो पर्टिकुलर ईयर में हम लोग बहुत सारा एक्सपेंसेस दिखाते हैं, करेक्ट, यस और वो ईयर में लॉस दिखेगा, और बाकी सब ईयर में मशीन का कुछ भी दिखेगा नहीं आपको, ना डिप्रिसिएशन ना कुछ भी, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये रॉन्ग है। हम लोग यहाँ पे जब प्रॉफिट एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तो हर साल हम लोग मशीन कितना यूज करेंगे उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकालते जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग प्रॉफिट निकालते समय नहीं लेंगे। जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर मुझे बार बार करना पड़ता है, जैसे वर्कर्स का सैलरी है, रॉ मटेरियल है, जितना मशीन यूज किया उसका कॉस्ट, ऐसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको, वो सब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कैश बेसिस में कैपिटल एंड रेवेन्यू ऐसे कोई भी बाइफर्केशन ही नहीं किया जाता है, सीधा पैसा आया और पैसा गया, इतना ही लिखा जाता है। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। तो अभी एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है, मेरे साथ तो लिखेगी तो भी चलेगा। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहता है बोलो? फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहता है, कहाँ कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? 1 अप्रैल से 31 हाँ, मार्च। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 23 को और एंड होगा 31 मार्च 24। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मेरे साथ लिखना है तो लिख सकती है, 2023-24, ये बुक में से ले रही हूँ मैं। अशोक हैड यस कैश सेल्स ऑफ रुपीज 3,90,000। मैम, वो कैश सेल्स है। हाँ, सेल्स है, एक मिनट है, मैं करेक्ट करती हूँ। कैश सेल्स ऑफ रुपीज 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,60,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 1,60,000. His expenses for the year were his expenses for the year were rupees 2,70,000, out of which rupees 80,000 is still to be paid, मतलब अभी तक पेड नहीं हुआ है। फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर 2023-24 फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको प्रॉब्लम है, ये आपको करना है। क्वेश्चन लिखा? यस मैम। ये सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको हमें भी सॉल्व करना है। अभी कैश बेसिस का मतलब क्या? ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, बराबर। यस मैम। तो अभी अपने कॉलम, इसमें दो कॉलम इंटर ये करो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज।
यहाँ पे शायद मेरा कॉलम नहीं बनेगा, माउस ये नहीं कर रहा है, तो तू पर्टिकुलर और अमाउंट रुपीज 2 कॉलम बना दे। मैम कौन से? पर्टिकुलर्स का एक कॉलम और दूसरा कॉलम अमाउंट रुपीज का, ऐसे। ओके। पर्टिकुलर्स क्या होता है? पर्टिकुलर्स मतलब हम लोग जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना उसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। ओके हाँ, जो वर्ड्स में लिखते हैं वो पर्टिकुलर्स में जाते हैं। ओके। ओके। अभी सबसे पहले अगर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू से क्या माइनस करते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, बराबर। यस। हाँ, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। रेवेन्यू मतलब क्या? तो यहाँ पे आएगा रेवेन्यू। अभी हम लोग कैश कर रहे हैं तो ओनली कैश रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इनफ्लो ऑफ कैश, रेवेन्यू मतलब क्या? इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश किस तरीके से आया? तो कैश सेल्स से, बराबर। यस मैम। इनफ्लो ऑफ कैश दैट इज क्या है? वो कैश सेल्स। तो कितना है कैश सेल्स करके मिला हमें? पहले देख लिया, बाद में लिखेगी तो भी चलेगा। कैश सेल्स करके कितना मिला मुझे? कैश से 3,90,000। करेक्ट, 3,90,000। तो मैं यहाँ पे लूंगी 3,00,000, अमाउंट में लिखूंगी 3,90,000। नाउ यहाँ पे हम लोग क्रेडिट सेल्स कंसिडर करेंगे क्या? नहीं मैम। हमने गुड्स दिया बट हमारे पास पैसा नहीं आया, तो कैश ट्रांजेक्शन में क्रेडिट सेल्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अभी रेवेन्यू से हम लोग को यस माइनस करना है एक्सपेंसेस, करेक्ट। यस मैम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेस एक्सपेंसेस। अभी कितने एक्सपेंसेस है बोल? मैम 2,70,000। करेक्ट, 2,70,000 मेरे एक्सपेंसेस है। बट वहां पे उन्होंने क्या दिया है? उसमें से 80,000 स्टिल टू बी पेड है ना। यस मैम। मतलब मैंने पेड नहीं किया, उसका कैश नहीं गया। तो एक्चुअली मैंने कैश कितना पे किया? 2,70,000 मुझे कैश देना था, लेकिन मैंने 80,000 नहीं दिया, तो अभी मेरा कैश कितना गया मतलब? मैं क्या बोल रही, समझ में आया? मैम 2 मैंने, लाख 70,000 एक्सपेंसेस था। हाँ, टू लैख मैम सेवेंटी तो अभी थाउजेंड 1,90,000 बचा ना करेक्ट, फिर 1,90,000 मेरे पास से कैश गया ना। तो आउटफ्लो कितना यस आएगा आपका? 1,90,000। यस, तो आउटफ्लो मतलब बाहर कैश कितनी गई, तो आउटफ्लो आएगा इधर 1,90,000। दिखाई दे, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। तो मेरा नेट इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कैश कितना हो जाएगा? 1,90,000। करो ना, नेट इनकम कितना आएगा? नेट इनकम, अच्छा मैम नेट इनकम हाँ, 2 लाख आएगा। यस, वेरी गुड। नेट इनकम आया मेरा 2,00,000। कैसे निकाला, समझ में आया? थोड़ा आया समझ में। नहीं, थोड़ा ही समझा? फिर से बोलो एक हाँ बार। मैम। नहीं मैम वैसे ये तो समझा, ये क्वेश्चन तो समझा बट हाँ, बोलना। मैम ये इनफ्लो और आउटफ्लो लिखना जरूरी होता है? हाँ, इनफ्लो मतलब पैसा आया तो इनफ्लो बोलने का, गया तो क्या बोलने का? आउटफ्लो। आया तो इनफ्लो, गया तो आउटफ्लो। यस मैम। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना, समझे? ये इनफ्लो आउटफ्लो तुम लोग को स्कूल में नहीं बोला है क्या लिखने के लिए? नहीं मैम टीचर ने लिखवाया नहीं है इसे। हाँ, तो मत लिखो। ठीक ओके। है। हाँ, क्योंकि देखो बेटा, 11th का कैसे स्कूल के हिसाब से चलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, समझे? यस। तो ये मैंने एडिशन ही सिखा दिया, इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया? 2,00,000। समझ में आया? हो गया मैम। यस मैम। तो अभी इसमें नोट वगैरह लिखना सिखाया टीचर ने? क्रेडिट सेल्स वगैरह क्यों क्यों नहीं लिया, इसका नोट लिखवाया टीचर ने?
नहीं मैम, मैम नहीं, वो टीचर क्वेश्चन ऐसे कराती है कि एक सेम क्वेश्चन कैश बेसिस पे कराती है और सेम क्वेश्चन एक्चुअल बेसिस पे बराबर है, वो कराती है। हम लोग भी वही करने वाले हैं अभी। ओके, तो ये यस कैश बेसिस यस पे, हाँ, या कैश बेसिस पे हम लोग ने सेम क्वेश्चन किया ना, यही क्वेश्चन में भी करवाने वाले एक्रूअल बेसिस पे तेरा। ओके, यस मैम। अभी ये समझा? तो यस मैम। क्रेडिट सेल्स 80,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमने कंसिडर नहीं किया, बराबर। यस मैम। अभी पहले मैं तुझे एक्रूअल बेसिस क्या है वो सिखाती हूँ और सेम क्वेश्चन फिर एक्रूअल से करवाती हूँ, गॉट इट? यस मैम। चलो अभी हम लोग सबसे पहले एक्रूअल बेसिस देखेंगे और फिर उसके पहले एक बार रिपीट करूँ या समझ में आया है? आया मैम समझ। आया, मैं समझ गई, ठीक है। चलो अभी दूसरा मेथड जो है उसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी यहाँ पे नॉट ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड but every transaction which is related to that particular accounting year, वो सभी यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? whether cash यस received or not, whether cash paid or not, even though it is outstanding, even though it is received in advance, paid in advance, सब ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंसिडर होगा। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग किसे बोलते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन is recorded in the books of account when entered whether cash is received, paid or not. Whether यस cash is received, paid or not. मतलब कैश मिला है, पेड किया है और नॉट, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे 1 मंथ का सैलरी ड्यू हो गया तो वो दिखाएंगे हम लोग एक्सपेंसेस में, अभी तक सैलरी का पैसा मिला है नहीं मिला है इसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। समझ में आ रहा है ये? यस मैम। तो अभी हम लोग इसका लेंगे एडवांटेजेस, जैसे ऊपर का दिया वैसे सेम। कैश बेसिस का जो डिसएडवांटेजेस है वो एक्रूअल बेसिस का क्या हो जाएगा? एडवांटेजेस। हाँ, तो अभी सबसे पहले कैश बेसिस सिंपल था लेकिन कोई साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक बेस नहीं था उसको, तो इसका एडवांटेजेस क्या है? इट इज मोर साइंटिफिक बेसिस कंपेयर टू कैश बेसिस, है ना? इट इज मोर यस साइंटिफिक बेसिस कंपेयर टू कैश बेसिस। कैश बेसिस से अगर कंपेयर करोगे तो ये मोर साइंटिफिक है। ओके, सॉरी, यस मैम। मोर साइंटिफिक बेसिस कंपेयर टू कैश बेसिस। ये नंबरिंग नहीं डालोगे तो भी चलेगा एडवांटेज के लिए। यस मैम। दूसरा क्या आएगा देखो अभी, दूसरा क्या है? कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल, मतलब ट्रू एंड फेयर पिक्चर बोल सकते हैं। यस उधर नहीं दिखाते, यहाँ पे दिखाएंगे ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएंगे, राइट? देन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मैम। दिखाएंगे। यस मैम। क्योंकि हम लोग जो ड्यू अमाउंट है वो भी दिखा रहे हैं, राइट? देन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तो मैंने बता दिया, पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकते हैं अकाउंट्स की जगह। फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका ट्रू पिक्चर यहाँ पे दिखाया जाता है। समझ में आया? ये हुआ एडवांटेज। अभी हमें देखना है डिसएडवांटेज, है ना? यस मैम। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये मोर साइंटिफिक है बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, है ना? नॉट सिंपल। यस मैम। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करने के लिए एंड टू इलेबोरेट। इलेबोरेट मतलब क्या?
मैम लाइक उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाँ, देन तीसरा और मोस्ट क्विक अप्राइजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल। मतलब मेनी एडजस्टमेंट्स आर देयर, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इन सब का बहुत सारा एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है यहाँ पे। तो मेनी एडजस्टमेंट्स आर देयर। ओके, so quick calculation of profit or loss is not possible. Quick calculation of profit or loss not possible. ये मेथड समझ में आया क्या है? यस मैम। अभी हम लोग ने जो ऊपर सम लिया ना, सेम हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सम था ना अशोक वाला, वही यहाँ पे कौन सी मेथड थी? कैश बेसिस। अभी वही हम लोग करेंगे, एक्रूअल बेसिस और क्रेडिट बेसिस, एक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस। ओके, तो सेम क्वेश्चन में यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। मैम मैंने ना वो लास्ट लाइन मिस कर दिया था, डिसएडवांटेजेस का। हाँ तो हमें एक लिखा, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा लास्ट लाइन कौन सा? मैम कोई कैलकुलेशन ऑफ हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट वो एंड दिखाती, लॉस। वेट वेट में दिखाती हूँ। हाँ, यस जस्ट मोमेंट, यस मैम। ये फाइल थोड़ा सेव कर ले तूने। यस मैम। तो ये वाला ना, हो गया मैम। अभी ये लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू किया। यहाँ पे कैश बेसिस की जगह में क्या लिखूंगी? कौन सा बेसिस करना है अभी आपको? एक्चुअल एक्रूअल बेसिस, बेसिस। करेक्ट। ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम में कुछ चेंज किया क्या? नहीं ना? क्या मैम? क्वेश्चन में कुछ चेंज किया क्या? नहीं मैम। नहीं। यहाँ पे तो अमाउंट के लिए 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम भी निकाल सकती है, बट जरूरत नहीं है कुछ भी। तो हम लोग करें स्टार्ट यहाँ से। हाँ, अभी देखो सबसे यस पहले अगेन सेम, पहला कॉलम आएगा आपका पर्टिकुलर का, और फिर यहाँ पे आएगा तेरा अमाउंट रुपये। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा तेरा सेल्स। अभी सेल्स 2 टाइप का था ना? मैम। एक क्वेश्चन था हाँ मैम, अगर हम अलग अलग मेथड से करेंगे जैसे कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस, तो नेट इनकम सेम आता है क्या फिर नहीं, भी? अलग अलग आएगा, ओके। दोनों का अलग आंसर आएगा। देखो अभी हम लोग करेंगे ना, दिखाई देगा तुझे। अभी देखो टोटल सेल्स, हम पिछले वाले सब में कैश बेसिस में हमने ओनली कैश सेल्स लिया था, करेक्ट? हमने कैश बेसिस पे किया था, ओनली कौन सा सेल्स लिया था? कैश सेल्स लिया था, बराबर। यस मैम। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल सेल्स लेना है, मतलब कौन सा? कैश और क्रेडिट कैश दोनों का। सेल्स, बराबर। कैश सेल्स कितना है? यस। पर्टिकुलर्स में करके दिखाओ, कैश सेल्स कितना है? थ्री मैम लैख 3,90,000। 90,000। उसके नीचे में लिखती हूँ क्रेडिट सेल। ये प्रेजेंटेशन अब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्रेडिट सेल्स कितना है? मैम ये अमाउंट जो 3,90,000 है, ये अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है कि नहीं नहीं, इनर पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर? इनर कॉलम करके लिख सकते, पर्टिकुलर्स में लिखो ये, उसका टोटल कर रहे हैं ना हम लोग। यस क्रेडिट सेल्स कितना यस है? 1,60,000, करेक्ट। यस। अभी इन दोनों का टोटल आपका अमाउंट कॉलम में जाएगा, कितना आएगा दोनों का टोटल? बोल। मैम एक मिनट। हाँ, 5 लाख 5 लाख। 5,50,000, करेक्ट।
तो टोटल सेल्स हो गए आपको। यस अभी उसमें आएगा तेरा टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, लेस टोटल एक्सपेंसेस। अभी इसमें से आपको आउटस्टैंडिंग हमने माइनस करके लिया था लास्ट वाले इसमें, बराबर। यस मैम। तो ऐसे कुछ नहीं करना, जो भी टोटल एक्सपेंसेस पर्टिकुलर ईयर के पूरे लेने हैं आप। कितने वो 2,70,000। 70,000। देखो कितना है टोटल एक्सपेंसेस, 2,70,000 है ना। यस मैम। हाँ, उसमें से कुछ 80 वगैरह माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो जो आंसर आएगा उसे बोलोगे तुम नेट इनकम। कितना आएगा नेट इनकम? माइनस करो। कितना आया माइनस करके? हम 2 लाख 2 लाख। 2,80,000 बराबर। उसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज करो, मेरे पास इधर अभी नहीं हो रहा है डबल अंडरलाइन। तो 2,80,000 ये तेरा फाइनल आंसर है, तो उसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज करना है। कैश बेसिस पे किया तब कितना आंसर आया था देख, 2 लाख। और अभी यहाँ पे कितना आंसर आया? 2,80,000। डिफरेंस आया ना आंसर में।